नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। आमिर खान ने गुजरात के भुज में स्थित कुणारिया गांव में अपनी फिल्म सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग की। खास बात यह है कि इस गांव में 2001 में उनकी फिल्म लगान की शूटिंग हुई थी। आमिर खान ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर फिल्म का आनंद लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं गांव में आया हूं और लगान की पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। मुझे कई वर्षों से चिंता हो रही थी कि ग्रामीण इलाकों में थिएटर कम है और सिनेमा को इन इलाकों तक भी पहुंचना चाहिए। मैं चाहता था कि मेरी नई फिल्म सितारे जमीन पर देश के हर गांव और घर घर तक पहुंचे। इसीलिए मेरा प्रयास था कि कुछ ऐसा किया जाए, किफायती दामों में ग्रामीण दर्शकों तक भी फिल्में पहुंचाई जा सके। आमिर खान ने बताया कि उनकी फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जहां फिल्म को उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल आमिर खान टॉकीज पर मात्र 100 रुपए में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग गुजरात के कोटाई गांव में पहली बार किया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान ने ग्रामीणों के साथ समय बिताया और उनकी प्रतिक्रियाएं देखी। मशहूर गायिका जेनी सिली का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गायिका के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर छा गई है। जेनी सिली को उनके गाने डोंट टच मी से विश्व भर में प्रसिद्धि मिली थी। गायिका का निधन आंतों में इंफेक्शन के कारण हुआ। इसकी जानकारी गायिका की पीआर पर्सन डॉन गरी गब्स ने दी। उन्होंने बताया कि आंतों में इंफेक्शन होने के कारण गायिका का निधन 1 अगस्त को हो गया था। सिली ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए थे और उन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। गायिका को मिस कंट्री सोल नाम से भी जाना जाता था। जेनी सिली का जन्म 6 जुलाई 1940 में अमेरिका के टाइटसविले, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। गायिका के पिता बेंजो बजाते थे और उनकी माता गाती थी। उनकी फैमिली संगीत से ताल्लुक रखती थी और इसी से सिली को गायन के प्रति प्रेरित किया। गायिका ने 1960 और 70 के दशक में कई हिट गाने दिए थे, जिनमें आई विल लव यू मोर और कैन आई स्लीप इन योर आर्म्स शामिल हैं। जेनी सिली के निधन की खबर सुनकर उनके फैंस और संगीत जगत में शोक की लहर है। गायिका की विरासत और उनके गाने हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। 250 करोड़ के भारी भरकम बजट और पहले ही दिन 34 करोड़ की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग, लेकिन 10 दिन में ही यह फिल्म हो गई है फ्लॉप। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवन कल्याण की बिग बजट फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू की, जो कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की डेब्यू फिल्म भी थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो सैयारा गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी, लेकिन अब वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां ओपनिंग डे पर फिल्म ने 34 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं अब यह आंकड़ा सिमटकर लाखों में पहुंच चुका है। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि कमजोर कहानी और खराब स्क्रिप्ट के चलते दर्शकों ने फिल्म को नकार दिया। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रमोशन और सॉन्ग्स ने जो शोर मचाया है, वो शुरुआत में भले ही माहौल बनाया हो, लेकिन कंटेंट कमजोर पड़ा और अब सिनेमा घरों में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या बड़े बजट और बड़े नाम ही हिट की गारंटी होते हैं, या फिर असली हीरो होता है कंटेंट। बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुली को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 400 करोड़ के मेगा बजट में बनी यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, लेकिन इसे लेकर फैंस में नाराजगी है। दरअसल सेंसर बोर्ड ने रजनीकांत की इस फिल्म को ए यानी अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया है। मतलब साफ है कि अब यह फिल्म फैमिली या बच्चों के साथ थिएटर में नहीं देख पाएंगे। अब 74 साल के रजनीकांत की जबरदस्त फाइट और स्टाइल देखने को तो जरूर मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई रजनीकांत की फिल्म अब फैमिली के लिए नहीं रह गई? बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सर्टिफिकेट फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई पर भी असर डालेगा? सभी की निगाहें अब 14 अगस्त की रिलीज पर टिकी है। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस वॉर बायोपिक को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा तकनीकी विभागों में भी फिल्म ने बाजी मारी। विक्की कौशल ने फिल्म की सफलता पर अपना रिएक्शन दिया है, जिन्होंने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ की भूमिका में जान डाल दी थी। विकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा है,
बहुत गर्व की बात है, बधाई हो टीम को। आपको बता दें कि फिल्म सैम बहादुर एक ऐसे सैनिक की कहानी है जिसने न सिर्फ युद्ध के मैदान में बहादुरी दिखाई, बल्कि देश की सैन्य रणनीतियों में भी अहम योगदान दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारने का यह प्रयास न सिर्फ सराहनीय रहा, बल्कि दर्शकों को भी अंदर तक झकझोर गया। फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध सहित कई ऐतिहासिक घटनाओं को गहराई से दिखाया गया है। विक्की कौशल की इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ दी है। फिल्म की सफलता के बाद विक्की कौशल और उनकी टीम को बधाइयां मिल रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के बारे में। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में द केरल स्टोरी को मिला सम्मान, लेकिन इसके बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। फिल्म को स्पेशल मेंशन कैटेगरी में अवार्ड मिला है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इससे नाराज नजर आए। उन्होंने फिल्म को झूठ पर आधारित बताया और कहा कि इससे केरल की छवि को बदनाम किया गया है। फिल्म की कहानी, जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाया गया था, पहले भी विवादों में रही है, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर फिर से बहस शुरू हो गई है। फिल्म की टीम का कहना है कि यह सम्मान उनके लिए इस बात की पुष्टि है कि उन्होंने सच्चाई को दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और खासकर केरल की सरकार इसे एक राजनीतिक फैसला बता रही है। अब देखना यह है कि इस अवार्ड के बाद क्या फिल्म से जुड़ा विवाद और गहराता है, या ये बहस अब नेशनल लेवल की सियासत को भी गर्मा देगी। बॉलीवुड में जब भी किसी हिट फिल्म का सीक्वल आता है, उम्मीदों का पहाड़ खड़ा हो जाता है, लेकिन धड़क 2 ने पहले ही दिन इन उम्मीदों को झटका दे दिया है। तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर इस फिल्म की ओपनिंग महज 4.1 करोड़ रुपए की ही रही। एक बड़े बैनर और चर्चित स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फीकी शुरुआत की। 2018 में आई ईशान खट्टर और जानवी कपूर की धड़क ने ओपनिंग डे पर करीब 8.7 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक न्यू कमर फिल्म के लिहाज से काफी अच्छी मानी गई थी। लेकिन धड़क 2 उस मुकाबले में आधी भी नहीं पहुंच पाई। फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहीं दर्शकों के बीच भी फिल्म को लेकर कोई खास क्रेज देखने को नहीं मिला, जिससे शुरुआती कमाई पर असर पड़ा है। बॉक्स ऑफिस ट्रेड एनालिस्ट मानते हैं कि अगर शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में कुछ उछाल नहीं आया, तो यह प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर्स के लिए घाटे का सौदा बन सकता है। अब देखना यह होगा कि धड़क 2 वीकेंड तक खुद को कैसे बचा पाती है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ उम्मीदों से नहीं बल्कि कलेक्शन से है। बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद और संवेदनशील अभिनेताओं में शुमार संजय मिश्रा एक बार फिर दर्शकों के दिल को छूने आ रहे हैं। इस बार उनका अंदाज कुछ हटकर है और किरदार है सीधे जमीन से जुड़ा। फिल्म का नाम है पोस्टमैन, और जैसे ही इसका फर्स्ट लुक सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। इस पोस्टर में संजय मिश्रा डाकिया की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सफेद टोपी, साधारण वर्दी, कंधे पर झोला और चेहरे पर एक ऐसी गहराई जो उनके किरदार के भीतर की पूरी कहानी कह देती है। फिल्म की टैगलाइन ही इसकी आत्मा को बयां कर देती है, कुछ चिट्ठियां वक्त पर नहीं, वक्त के बाद पढ़ी जाती हैं। यानी ये सिर्फ एक डाकिया की कहानी नहीं, ये उन अधूरी बातों को, टूटे हुए रिश्तों को और दबी हुई भावनाओं की कहानी है जो कभी वक्त पर नहीं पहुंचती। पोस्टमैन की कहानी एक छोटे कस्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां संजय मिश्रा का किरदार डांक बांटते बांटते लोगों के सुख दुख का हिस्सा बन जाता है। चिट्ठियों के जरिए न सिर्फ खबरें बल्कि अधूरी मोहब्बतें, टूटी उम्मीदें और भूले रिश्ते भी पहुंचते हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया है मनीष तिवारी ने और इसे मूवी मसाला प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। कहानी को लिखा है सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर, जिसमें हर फ्रेम में रियलिज्म झलकता है।
संजय मिश्रा, जो इससे पहले कढ़ाई में ख्वाब, कामयाब और वध जैसी फिल्मों में अपनी इमोशनल रेंज दिखा चुके हैं, इस बार फिर से दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेंगे। फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका फर्स्ट लुक दर्शकों की उम्मीदों को आसमान तक पहुंचा चुका है। और जब संजय मिश्रा किसी किरदार में उतरते हैं तो किरदार केवल पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो लोगों के जहन में बस जाता है। अब देखना यह होगा कि पोस्टमैन की ये चिट्ठी बॉक्स ऑफिस पर कितना असर छोड़ती है। विक्रांत मैसी ने अपनी फिल्म 12th फेल के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2 अवार्ड्स जीते हैं। उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और उनकी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विक्रांत मैसी ने इस खुशी को अपने फैंस के साथ आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से शेयर किया है, जहां पर अभिनेता ने 12th फेल के सेट से कई अनदेखी और खूबसूरत तस्वीरें साझा की। पहली फोटो में जहां विक्रांत ने फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को कसकर गले लगाया हुआ है, एक अन्य फोटो में विक्रांत किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फोटो में जहां विधु विनोद चोपड़ा कुर्सी पर मॉनिटर के सामने बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत नीचे बैठे हुए हैं। विक्रांत मैसी की इस पोस्ट पर बधाइयां नहीं रुक रही। एक तरफ फैंस और दूसरी तरफ सितारे, हर कोई उन्हें उनके इस बड़े अचीवमेंट के लिए बधाई दे रहा है। मेट्रो इन दोनों एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने लिखा, मुबारक हो विक्रांत, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। मंडला मर्डर्स एक्ट्रेस वाणी कपूर ने लिखा, तुम ये अवार्ड जीतना डिजर्व करते थे विक्रांत। तो कृति खरबंदा ने लिखा, विक्सी बहुत बहुत बधाई हो, तुम ये डिजर्व करते थे, मुझे तुम पर गर्व है। इसके अलावा दृष्टि धामी, नकुल मेहता, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, बॉबी देओल समेत बॉलीवुड और टीवी से कई लोगों ने बधाइयां दी। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी के उस दौर का जिक्र किया है जब वो शराब के आदी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो रोज चौपाटी पर जाकर बैठते और सुबह 4 बजे तक शराब पीते रहते। जॉनी लीवर ने बताया कि कई बार वहां पर पुलिस आती थी, लेकिन जब वो उन्हें पहचान लेती थी तो कुछ नहीं कहती थी, उल्टा हंसते हुए कहती थी कि अरे जॉनी भाई बैठो बैठो। जॉनी ने यह भी बताया कि इस लत की वजह से उनका जीवन धीरे धीरे बेकाबू होने लगा था, लेकिन एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब बस। तब से लेकर आज तक पिछले 24 सालों में उन्होंने एक बार भी शराब को हाथ नहीं लगाया। जॉनी लीवर अब युवाओं को भी यही सलाह दे रहे हैं कि जो भी करो लिमिट में करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।